नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र प्रजापत। आज अपन बात करेंगे कि टाइम टेबल क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाए, टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, उसको फॉलो कैसे किया जाए। फॉलो करने में ऐसा होता है कि अक्सर अपन टाइम टेबल बना लेते हैं पर उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं और क्यों एक इंसान फॉलो नहीं कर पाता, इसका बहुत बड़ा खेल है। आज अपन उसी को समझेंगे। तो सबसे पहले कि टाइम टेबल होता क्या है और क्यों होना चाहिए एक टाइम टेबल। जैसे अपन एक बात करें तो एक अनुशासन जो होता है वो आपको सिखाता है कि आपका टाइम टेबल कि आप कब क्या करोगे। बिकॉज जब आप किसी टारगेट का पीछा कर रहे हो तो आपको सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, आपको सेट ऑफ चीज़ें ही फॉलो करनी पड़ती है। तभी जाकर आप एक पाथ में जब चलते हो तभी आप उस चीज़ को पास कर पाएंगे। जैसे कि एक एग्ज़ाम होता है, आपका एक पूरा साल होता है, मिड टर्म से शुरुआत होती है आपकी, हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम, वो सारे टाइम से होते हैं। क्यों? ताकि आप अनुशासन में बने रहें। और जब आप एक बड़े टारगेट का पीछा कर रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ें जब आप पर डे हर दिन आप अपना टाइम टेबल कंप्लीट करेंगे तो एक दिन जाकर आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी के कारण हम टाइम टेबल रखते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार जो है वो बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है उसके बहुत ही अच्छे कलाकार माने जाते हैं। उनके पीछे रीज़न ये नहीं है कि उनकी सारी फिल्में ही सुपर डुपर हिट होती है, परंतु वो 6 फिल्में बना लेते हैं अपने एक साल में। क्यों? क्योंकि वो एक अनुशासित जीवन जीते हैं। उनको पता है कि मेरा कौन सा समय कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कौन सा समय कहाँ इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है कि आप उसके अंदर भटक जाएंगे। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि टाइम टेबल में टाइम टेबल बनाने से पहले आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ पता होनी चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। उस चीज़ का आपको दिमाग में होना चाहिए। आपको कितना समय कितना किस सब्जेक्ट पर देना है ये आपको पता होना चाहिए। आपकी प्लानिंग आपकी बहुत ही अच्छे से तैयार होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के लिए या फिर उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तब आप टाइम टेबल बना पाएंगे। जब आप टाइम टेबल बना पाएँ तो सबसे पहले अक्सर लोग क्या करते हैं, 12 घंटे पढ़ाई का टाइम टेबल बना लेते हैं, जो कि फिजिबल नहीं है। तो आप जैसे ही 2 घंटे के जो जो पढ़ाई कर रहे थे आप अचानक से 12 घंटे की करेंगे तो आप फिर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे आप समझिए कि जैसे लोड होता है, एक इंसान जो 2 किलो लोड उठा सकता था उसको आप अचानक 12 किलो देंगे तो कैसे कर पाएगा। तो अपने को सबसे पहले इसके 3 चरण मेरे को समझ में आते हैं कि जिस हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो पहला टाइम टेबल जो आप बनाओ तो उसके अंदर ऐसा बनाना है आपको टाइम टेबल कि जैसी आपकी लाइफ दिनचर्या चल रही है कि मैं 8 घंटे सोता हूँ, मैं 10 घंटे सोता हूँ, मैं 12 घंटे सोता हूँ, उसको वैसा ही रहने दो। परंतु उसके अंदर ये ध्यान रखेंगे जो फालतू के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे आप किसी दोस्त के साथ घूमने जा रहे हैं आप उसको कट कर दीजिए। आप किसी के साथ यूं ही बैठ के बात कर रहे हैं उसको कट कर दीजिए। परंतु जो आपका टाइम है कि जैसे मैं 2 घंटे ही पढ़ता हूँ तो आप 2 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, उसको 7 दिन के लिए टाइम टेबल बनाओ कि मैं सिर्फ इस चीज़ पर स्टिक करना, आप उस चीज़ पर लगे रहना सीखो सबसे पहले। तो कभी मैं इस चीज़ को निभा पाऊंगा। जैसे आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाएंगे कि भाई मैं तो 8 घंटे सोने का रख दिया, 2 घंटे पढ़ाई का रख दिया, आप उसको करो ईमानदारी से। वो 2 घंटे जरूर करो आप उस चीज़ से। 7 घंटे वो कर, 7 दिन वो करो। अब आप 7 दिन वो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको उस चीज़ के लिए एक मेंटेलिटी बन चुकी है कि मैं एक सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ। जब आप उसको फॉलो कर पाएँ तो उसको आप अलग स्टेप पर लेके जाएं, नेक्स्ट स्टेप पर लेके जाएं। नेक्स्ट स्टेज क्या होगा इसका कि आप इसके अंदर ये समझेंगे कि मैं क्या अब फॉलो कर सकता हूँ, मेरी काबिलियत क्या है। जिससे आप 2 से 12 तक जाना चाहते हैं तो क्या आप 2 से 6 तक जा सकते हैं। आप 7 दिन ने आप फॉलो किया, आपने कहा कि यार मेरे पास तो टाइम टाइम बच रहा है, क्योंकि अब मैंने फालतू काम करने छोड़ दिए, तो आपको 6 घंटे का, अब आप 6 घंटे का बनाएंगे। फिर उस 6 घंटे की जो जर्नी होती है उसके बाद आपको क्या करना है कि एक टाइम टेबल के साथ में एक हर 7वें दिन आपको ऐसा करना है कि मैं आधा घंटा बढ़ा रहा हूँ इस बार। फिर 7 दिन हुए, फिर आपको लगा कि नहीं मैं 1 घंटा और बढ़ा सकता हूँ, तो ऐसे करके करके अपन स्टेप बाय स्टेप 12 घंटे तक पहुंचेंगे। तो 3 चरण हुए इसके। पहला कि जैसे आपका चल रहा है वैसे ही चलने दो। दूसरा, जितना आप अपने हिसाब से कर सकते हो वैसा। फिर उसको तीसरा जो स्टेप है कि धीरे धीरे अपन ग्रेजुअली उसको बढ़ाते बढ़ाते अपन इसको आगे लेके जाएंगे। ये हो गया। फिर आता है कि चलिए मैंने ये टाइम टेबल बना लिया, पर मैं डिसाइड कैसे करूँगा इस चीज़ को। डिसाइड वैसे ही करना है जैसे आपका टारगेट है। आप अपने सिस्टम को समझो कि आप किस सिस्टम को फॉलो करना चाहते हो, टाइम टेबल बना किसके लिए रहे हो। अगर आपका एग्जाम 6 महीने दूर है तो आप उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, इतना सारा काम रखो अपने लिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि आप मॉड्यूल्स बना लो सब सब्जेक्ट के। जैसे ही आप सब सब्जेक्ट के मॉड्यूल्स बनाओगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो आप जब 12 घंटे का टाइम दे दिया आपने तो आपके पास काम ही काम होगा उस टाइम के लिए। अब अपन बात करते हैं कि मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग कैसे करेंगे अपन कि भाई टाइम टेबल बना लिया, अब मैं फॉलो कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ ये तो आपको ही पता है। तो उसको मॉनिटर कैसे करोगे, आप एक चार्ट बना लीजिए संडे मंडे से लेकर 7 दिन का।
फिर उसके अंदर आपके जो आवर्स दे रखे हैं कि आपने पढ़ाई के कितने आवर्स कहाँ कहाँ दे रखे हैं। जैसे आपने 2 से 4 लिख लिया तो 2 से 4 लिख लो उसके अंदर। फिर आपने 6 से 8 लिखा तो 6 से 8 लिख लो उसके अंदर। और अब आप ईमानदारी से, कोई मंडे को मैंने 2 से 4 2 घंटे में से मैंने 1.5 घंटे पढ़ा था, आप उसको वहाँ पर रख दो। जैसे मैंने 8 से लेकर 6 बजे तक मैंने सिर्फ आधा घंटा ही पढ़ पाया, तो आप उसको ये रख लो। तो उससे क्या होगा कि जब वीक खत्म होगा, 7 दिन जब खत्म होंगे, तब आप अपने आप को समझ पाओगे कि मैं 8 से 6 घंटे वाला जो टाइम था उसके अंदर नहीं पढ़ पाया, तो क्या मैं इसको कहीं और शिफ्ट कर सकता हूँ। और जो मैं 2 से 4 था उसमें मैं 2.5 घंटे पढ़ पा रहा था, तो क्यों ना इसको मैं 3 घंटे कर दूँ, इसका टाइम बढ़ा दूँ। तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे, आप कब पढ़ पा रहे हो और कब आप नहीं पढ़ पा रहे हो। इसी के साथ इसको अपन समझने के लिए, पॉजिटिवली समझने के लिए एक मैं कहानी बनाना चाहता हूँ आपको, कि जब परमाणु का टेस्ट हुआ था, सेकंड टेस्ट एटॉमिक, वाजपेयी जी की सरकार थी और एपीजे अब्दुल कलाम उसके अंदर काम कर रहे थे, पोखरण के अंदर। तो कहानी ये थी कि भारत को ना केवल एक एटॉमिक जो टेस्ट था वो कंप्लीट करना था, बल्कि बाकी सारे जो देश थे, स्पेशली CIA एंड US की जो सैटेलाइट्स थे उनसे बचना था। तो उनके लिए एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता कि शाम होते ही आपको काम शुरू करना है, और जैसे ही 3-4 बजते थे और वो सैटेलाइट ऊपर आता था, तो आपको उस टाइम ऐसी समतल बना देनी थी उस ज़मीन को जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। तो ये अनुशासन अगर उनके अंदर था तो हम एटॉमिक टेस्ट कर पाए और भारत की जो ताकत थी वो दुनिया में दिखा पाए अपन। और अगर ये नहीं होता तो शायद अपन किसी दिन सैटेलाइट के हाथों से पकड़े जाते और अपन पर प्रतिबंध लग जाते। इन्हीं सब बातों के साथ आपको भी अपने जीवन में अनुशासन लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अक्षय कुमार हैं, आप उनकी जीवन को देखिएगा, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम थे, और स्पेसिफिकली इस एटॉमिक वाली जो बात है कि कैसे CIA को फूल किया इंडिया ने, सैटेलाइट को कैसे फूल किया, इस कहानी को ज़रूर पढ़िएगा। इन्हीं सब बातों के साथ आज के लिए धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ध्यान रखिएगा अपना। टेक केयर।